जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को देवउठनी एकादशी और तुलसी जी के विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम जानेंगे देवउठनी एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा से जागते हैं, इसीलिए इसे देवउठनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आषाढ़ माह में आने वाली देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इस समय को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। चातुर्मास भी देवउठनी एकादशी के दिन समाप्त हो जाता है। इसके बाद फिर शादी ब्याह और अन्य शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। तो 2024 में देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को किया गया है। तो पारण अगले दिन किया जाता है। तो दोस्तों, पारण का विशेष महत्व होता है। एकादशी का पारण किसी भी समय नहीं किया जाता है। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। वहीं द्वादशी तिथि के अंदर पारण न करना पाप करने के समान माना जाता है। तो आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत का पारण कब और कितने बजे किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देवउठनी एकादशी व्रत पारण का समय। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर को शाम 6:46 पर हो चुका है, जिसका समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 पर होगा। वहीं देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर को किया जाएगा। पारण का समय है 13 नवंबर को सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक। वहीं द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 13 नवंबर को दोपहर 1:01 पर। देवउठनी एकादशी व्रत पारण के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। स्नान आदि करके आपको भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। उसके बाद आपको पारण करना है। तो इस दिन आप तुलसी माता की पूजा भी अवश्य करें। और अगर आपने देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं किया है तो आप द्वादशी को कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशी के दिन भी तुलसी जी का विवाह किया जाता है। आप एकादशी की जैसे पूजा की है ना, उसी तरह से आपको द्वादशी तिथि पे भगवान विष्णु की पूजा करनी है, तुलसी माता की पूजा करनी है। फिर आपको व्रत का पारण करना है। तो व्रत पारण आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर कर सकते हैं। जैसे कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन बनाना है और आप ब्राह्मणों को अपने घर बुलाएं, उन्हें वो भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, फिर विदा करें। उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, या फिर आप सूखा अनाज दान करके भी पारण कर सकते हैं। तो पारण के दिन कुछ दान भी दिया जाता है। तो आप देवउठनी एकादशी के दिन या फिर कोई भी एकादशी के दिन आपको पीली चीज़ों का दान करना होता है। तो पीली चीज़ों में जैसे कि चने की दाल, गुड़ और पीली मिठाई, और ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की चीज़ों का दान करें। जैसे कोई गरीब है उसे आप अनाज का दान करें, धन का दान, वस्त्र का दान। बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है इन सब चीज़ों का और बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है, क्योंकि देवउठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। तो इस दिन अगर आपने व्रत किया है तो आप दान अवश्य करें। व्रत नहीं किया है तो भी आप दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन करें या फिर आप द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं। तो दान आप ज़रूरतमंदों को करें, जिससे कि वो अपनी जो उसको ज़रूरत है वो पूरी कर सके। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पारण के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से आपका व्रत भी पूर्ण होगा और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन आप चावल खाकर पारण कर सकते हैं, और इस दिन आप तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर भी पारण कर सकते हैं। और इस समय तो आंवला भी आ रहा है, तो आंवला खाकर भी पारण किया जाता है। साथ ही आप एकादशी व्रत का पारण सेम खाकर कर सकते हैं। और अगर आपका अगले दिन व्रत है, मतलब पारण वाले दिन आपका व्रत है, तो पारण कैसे करें ताकि हमारा पारण भी हो जाए और अगला व्रत भी ना टूटे। तो दोस्तों, आप जो देसी घी होता है ना, गाय का शुद्ध देसी घी अपने मुख में रख लीजिए, उससे भी पारण हो जाता है। तो ऐसे आपका व्रत भी नहीं टूटेगा और पारण भी हो जाएगा।
दोस्तों पारण के दिन भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, जैसे कि लहसुन प्याज और मांस मदिरा, मूली, बैंगन, मसूर की दाल, ये सब चीज़ें तामसिक मानी गई हैं। तो आपको शुद्ध सात्विक चीज़ें ही खानी हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में 3 दिन नियमों का पालन किया जाता है, दशमी, एकादशी और द्वादशी। तो दशमी से लेकर द्वादशी तक आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी है अगर आपने व्रत रखा है तो। लेकिन चावल आप इस दिन खा सकते हैं, चावल खाकर पारण किया जाता है, और द्वादशी को चावल जरूर खाने चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं। दोस्तों एकादशी की शाम की पूजा कैसे करनी है तुलसी माता की, तो वो वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप देख लीजिए। तो शाम को आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा कैसे करनी है इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुकी है, आप देख लीजिए। दोस्तों कथा आप इस दिन अवश्य सुने, कथा भी मेरे चैनल पर अपलोड है। तो आप सभी को देवउठनी एकादशी की, साथ ही तुलसी जी के विवाह की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहे, माता तुलसी का आशीर्वाद बना रहे, और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सकें। और भी मेरे चैनल पर वीडियो आने वाली हैं, तो आपको पहले से पहले जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।